इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है। 500 रन हैं, 500। अगर बांग्लादेश के अभी तो 4 आउट हुए हैं, अगर 2 बार भी बोला जाए कि आप बैटिंग करें तो तब भी 500 का 550 515 रन तब भी चेज नहीं होते। नया दिन नया प्लेयर, इंडिया की टीम ने बता दिया है कि हर दिन उनका कोई नया प्लेयर भाई साहब अपने जलवे दिखाएगा। यार क्या प्लेयर है भाई ऋषभ पंत, जो बंदा भाई 2 साल पहले जिंदगी और मौत से भाई लड़ रहा था, आज वो बंदा 634 दिन के बाद भाई टेस्ट क्रिकेट में वापसी करता है, और जैसे ही वापसी करता है भाई 100 बना डालता है। ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था जब पंत आया विकेट कीपर। और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। वही पेसर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं और वही स्पिनर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैटर्स का जीना हराम करके रखा हुआ था, वो वहां पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। दिस इज द मैजिक ऑफ इंडियन बॉलिंग। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्रेशर बनाए रखा। मैं कहता हूँ हिस्ट्री मेकर नहीं है, हिस्ट्री ब्रेकर होगा। वो ऐसी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। शुभमन गिल ऐसी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेगा जो कि इंडिया के किसी प्लेयर ने क्रिएट नहीं की। भाई साहब की टांगे टूट गई थी ऋषभ पंत की, और देखो भाई साहब फिर कैसे कम बैक किया यार। ऋषभ पंत और शुभमन गिल, इन लोगों ने बता दिया है कि बैटिंग कैसे करनी है। वही लिटन दास जो यहाँ पे मैन ऑफ क्राइसिस बन के सामने आए, वही मेहदी हसन मिराज जो कि यहाँ पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा के गए। इंडिया में जाके वो ना ही इंडिया के पेसर्स के सामने टिक पाए और ना ही इंडिया के स्पिनर्स के सामने टिक पाए। लेकिन ये होती है अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर नायत होती है। बंदा कामयाब होता है ना तो उसका नाम बनता है। मेहनत की उसने। दोस्तों, बांग्लादेशी टीम के जो बल्लेबाज पाकिस्तान जाकर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को तिगनी का नाच नचा रहे थे, वही बांग्लादेशी बल्लेबाज आज भारतीय गेंदबाजों के सामने नाचते हुए नजर आए। और जिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पाकिस्तान जाकर तबाही मचा रखी थी, उन्हीं गेंदबाजों को आज शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए बकरी बना डाला। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग देख लो आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है, और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री और एनी टीम राइट नाउ। कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। वो इतनी एक पुरानी टीम है जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, मैचेस विन करते आ रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त जो उनकी एक क्रिकेट अरूज पर है, उससे महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आइडियलाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक लेगेसी को कायम रख रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी खेल, कोई भी मैच, कोई भी टीम छोटी नहीं है। तो वो एक मुश्किल टारगेट सेट करने के साथ साथ उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आकाशदीप की भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो रविचंद्र अश्विन की भी है। तमाम जो बॉलर्स हैं वो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ओन करते हैं और मौका देते हैं। कैप्टन का जो है वो इसके ऊपर डिसीजन होता है कि उसने किस वक्त कौन से बॉलर को यूज़ करना है, और हर बॉलर पूरी कोशिश करता है विकेट निकालने की। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वो विकेट निकाल लेते हैं। चेन्नई वर्सेस पिंडी, 2 वेन्यूज, एक टीम बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश की टीम को अंदाजा हुआ होगा कि इन 2 वेन्यूज में जितना फर्क है उतना ही फर्क है टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया की अप्रोच में, उतना ही फर्क है इन दोनों टीम्स के खेलने के अंदाज में। टीम बांग्लादेश जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान से वो वाकई बंगाल के टाइगर्स बन के निकले।
और बहुत अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक टीम पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस को भी जाता है। टीम पाकिस्तान के जिसने दूसरे टेस्ट मैच में 26 पर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, वहाँ पे इनहिल लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 200 प्लस पे पहुंचा दिया। बल्कि बात यहाँ तक आ गई कि लिटन दास ने हसन महमूद के साथ मिलकर 69 रन बनाए और अपनी टीम के स्कोर को 262 पे पहुंचा दिया। और जवाब में जब पाकिस्तान की टीम सामने आई तो पाकिस्तान की टीम को 172 पे ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर भी नहीं खेल सके। वही पेसर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं और वही स्पिनर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैटर्स का जीना हराम करके रखा हुआ था, वो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। अश्विन और जडेजा के एक्सपीरियंस का मुकाबला, उनकी क्लास का मुकाबला यहाँ पे जनाब आगा सलमान से नहीं किया जा सकता, या इवन हमारे किसी भी बल्लेबाज से नहीं किया जा सकता, किसी भी स्पिनर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला है वो अपनी मिसाल आप है। और उसके बाद जब इंडिया के बॉलर सामने आए तो वो शाहीन शाह अफरीदी की तरह या नसीम शाह की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो जनाब अपनी लाइन और लेंथ में, अपने एक्सपीरियंस में, अपनी क्लास में पक्के थे और उन्होंने शो किया कि क्या उनकी क्लास है कि 149 पे ऑल आउट किया। और वही मुशफिकुर रहीम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 191 बना के गए एशियन कंडीशंस में, और इसी तरह की मिलती जुलती पिच पे वही लिटन दास जो यहाँ पे मैन ऑफ क्राइसिस बन के सामने आए, वही मेहदी हसन मिराज जो कि यहाँ पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा के गए। इंडिया में जाके वो ना ही इंडिया के पेसर्स के सामने टिक पाए और ना ही इंडिया के स्पिनर्स के सामने टिक पाए। दोस्तों 2 साल पहले जिस ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने अपने पैर गंवा दिया था, उसी ऋषभ पंत ने आज वापसी करते हुए ऐसी बैटिंग की कि पाकिस्तानी मीडिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। पाकिस्तानी मीडिया आज रिजवान को गालियां दे रहा है। वो रिजवान जो थोड़ी देर बैटिंग करने के बाद पैर पकड़कर बैठ जाता है और ड्रामा करने लगता है, उसी रिजवान को आज पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है और ऋषभ पंत से बैटिंग सीखने की बात कर रहा है। दोस्तों ऋषभ पंत जो 2 सालों बाद टेस्ट में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिया। ऋषभ पंत और सुमन गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भारत की दूसरी पारी में भी शुरुआत के कुछ विकेट सस्ते में निपट गए थे और तब ऐसा लग रहा था कि मानो टीम इंडिया दूसरी पारी में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लेकिन पहली पारी में जिस तरह आर अश्विन और जडेजा ने टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा था, उसी तरह आज दूसरी पारी में ऋषभ पंत और सुमन गिल ने टीम इंडिया को मुश्किल से उबारते हुए टीम का स्कोर 515 रन बना दिए। और इतना बड़ा स्कोर हासिल करना बांग्लादेशियों के बस की बात नहीं है। देखते हैं कल यानी चौथे दिन यह मैच कितने ओवर तक खींचता है, लेकिन यहाँ से अब भारत की जीत तो लगभग पक्की है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।